मारपीट प्रकरण में जेल भेजे गए 6 छात्रों का वापस बागेश्वर लौटने पर यहां एनएसयूआई सहित युवा कांग्रेस तथा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। बाद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए छात्र नेताओं ने कहा कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया था। छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार तथा एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष कमलेश गढ़िया ने आरोप लगाया कि कैंपस में बिना अनुमति के ही गुरु पूजन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा था। कारण पूछने पर विद्यार्थी परिषद, आरएसएस तथा भाजपा के लोगों ने न केवल उन पर हमला किया बल्कि उन्हें जातिसूचक शब्दों के साथ प्रताड़ित करने का भी काम किया। जेल से लौटकर आए छात्रों ने कहा कि गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि दानपुर के छात्र तथा अनुसूचित जाति के छात्र कैंपस में पढ़कर आगे बढ़ें। छात्रों ने कहा कि आने वाले छात्र चुनाव में भी छात्र छात्राएं झूठे मुकदमों का विद्यार्थी परिषद को करारा जवाब देगी। जिसने हमारे खिलाफ एफआईआर लिखी वो हमारा संगी साथी है, दूसरे विचारधारा का जरूर होगा। हम लोग वहाँ पर साथ में मिलकर रहते हैं, लेकिन उसमें उसका दायित्व उतना मजबूत नहीं है जितना कि बाहर के जो बड़े नेता हैं उनका स्वरूप ज्यादा उसमें बड़ा मेरे को दिखता है, क्योंकि हमारे आरोप प्रत्यारोप साल भर लगे रहते हैं। हम छात्र संघ चुनाव में भी हमारे विचारधाराओं में आपस में टकराव होते हैं, छोटी मोटी नोकझोंक होते रहती है, लेकिन इसको इतना बड़ा मामला बनाना, लूट डकैती का मामला बनाना, ये बाहर के जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने लगातार, एक बार मेरा संपर्क भी हुआ तो उनके द्वारा बताया गया हमारे सीनियर लीडरों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए ये मुकदमा हम वापस नहीं ले सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। देखिए, पुलिस तक ही कोई केस सीमित नहीं होता, कोर्ट कानून का पूरा दायरे में वो प्रक्रिया होती है और हम उस दायरे से निकलकर बाहर आए हैं, इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना कहूंगा, कोतवाल को भाजपा का पट्टा पहन लेना चाहिए और भाजपा की सदस्यता जाकर ग्रहण कर लेनी चाहिए। खाली हमारे टैक्सों से जो उसको तनख्वाह मिल रही है उसका दुरुपयोग ना करें। अब ये हम नहीं जानते कौन से विधायक का दबाव है, लगातार उनके द्वारा यही कहा जा रहा था कि विधायक का दबाव, इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। अब ये कौन विधायक है ये हम नहीं जानते, कोई भी हो सकता है। और क्या विधायक के दबाव में वर्दी पहनकर आप कानून तोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे अभी चीजें हैं, कोर्ट है, पुलिस शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है, वहां पर भी हम जाने का काम करेंगे, फिर पता चल जाएगा कि कौन से विधायक का दबाव था। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि कोतवाल साहब ने भाजपा का पट्टा पहन लेना चाहिए और जो वहाँ पर उनके साथ जो सिपाही था नरेंद्र गोस्वामी, जिसने घटना की पूरी वीडियो बनाई, जो पूरे प्रकरण का वीडियो बनाया, वो उन्होंने वहाँ पर हटाने का काम किया है। मैं यही कहना चाहूंगा, उन लोगों के द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई है। देखिए, मुझसे पर्सनल व्यक्तिगत कोई परेशानी है तो सिर्फ मुझे जेल जाते, लेकिन इन बेचारे मासूम जो मेरे साथ, तो पंकज पपोला है, प्रेम दानू है, पंकज कुमार है, राहुल बाराकोटी है, मेरा छात्र संघ अध्यक्ष है, जो इतने सरल और सौम्य स्वभाव के पूरा बागेश्वर परिचित है, इनको भी जेल डालने का काम किया, इनका जो चरित्र है वो खराब करने का काम किया। सबसे पहले तो मैं तमाम मेरे ग्रामवासी पोथिंग के जो युवा साथी हैं, मेरे कपकोट के जो युवा साथी हैं, मेरे जो सीनियर लीडर हैं, चाहे ललित फरसवाण जी हो, हरी सेठानी जी हो, जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष भगत सिंह डसीला हो, जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा था, महामंत्री कवि जोशी जी हो, अंकुर उपाध्याय हो, गोकुल परिहार हो, सुनील पांडे जी हो, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तमाम साथियों, एनएसयूआई के साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती थी। और मैं जो लीडर्स का जो डिसीजन था, उन्होंने कार्यक्रम को अभी खत्म करा है, किस स्थिति में खत्म कर रखा है मैं अभी उनसे वार्ता नहीं कर पाया हूँ, मैं वार्ता करूंगा। और मेरा अभी तक यही है, ये मैं इसी बात पर अड़ा हुआ हूँ कि कोतवाल ने उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लिखी है। अगर कोतवाल एफआईआर नहीं लिखते हैं तो एसपी और सीओ को कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी जी के द्वारा ज्ञापन दिया गया कि एसपी यहाँ से कोतवाल को हटाना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता तो फिर हम पुनः धरने पर बैठने का काम करेंगे, आंदोलन करने का काम करेंगे। अच्छा, आपके जो प्रकरण 29 तारीख को, उसके अगले दिन डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या आप उसको इस प्रकरण से जोड़ते हैं? लेकिन उनका कहना है कि तो पहले से पेंडिंग था उनका। नहीं, मैं इसको इस प्रकरण से जोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर मैडम जो थी वो लगातार अपना पदभार चला रही थी और इसके बाद कोई और डायरेक्टर यहाँ पर आने वाला था, लेडीज कोई आने वाली थी जहाँ तक मेरी जानकारी में है। लेकिन उसके बाद अचानक से
कोई पुरुष यहाँ पर डायरेक्टर के रूप में आता है, और आपने वीडियो देखी होगी किस माध्यम से दबाव बनाने का काम कर रहे थे। और लगातार हम हर बार ऐसे ही होता है, वो लगातार शिक्षक के ऊपर इस प्रकार के दबाव बनाने का काम करते, जिसके कारण निदेशक को भी इस्तीफा देना पड़ा। कुछ दिन पूर्व 29 जुलाई को एक घटना हमारे कैंपस में घटी थी। शाम के 5 बज रहे थे और हमारे कैंपस में ABVP RSS भाजपा का एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसकी जानकारी हमको मिली और हमने उस जानकारी के बारे में पता करने के लिए हम कैंपस निदेशक और छात्र अधिष्ठाता कल्याण कैंपस के कुलानुशासक के पास गए और उन लोगों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि भाई हमारे जो है हमको कोई जानकारी नहीं है और ना ही हम लोगों द्वारा कोई भी इस कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान की गई है। तो मैं फिर कैंपस का छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते अपने साथियों के साथ वहां पर गया। तो मैं वहां पर देखता हूँ कि वहां पर 4 शिक्षक बैठे हुए हैं और ABVP के और भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि भाई कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, तो उनके द्वारा बताया जाता है कि गुरु पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैंने कहा भाई आपके पास कोई परमिशन है, तो उनके द्वारा बताया नहीं भाई कोई परमिशन नहीं। और परमिशन क्यों लें, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हमारा है, तो हम परमिशन क्यों लें। तो मैंने कहा ठीक है, आप गुरु पूजन कार्यक्रम में बहुत अच्छी बात है, आप गुरु का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन क्या इस पूरे कैंपस में 4 ही गुरु हैं आपके, और गुरु नहीं है। तो एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं जो है, जो ये गुरु जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित है, ये कैंपस में ये शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, शिक्षक के रूप में भक्षक है। क्योंकि देखिए कैंपस में ये छात्र छात्राओं से जो है मतभेद कर रहे हैं, उनमें भेदभाव कर रहे हैं और राजनीति करने का यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसका हम जो है पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। जब हमारे कैंपस में जो है इस प्रकार की कार्यक्रम होंगे, इस प्रकार की घटनाएं होंगी, NSUI इसका पूर्ण रूप से विरोध करेगा। देखिए उसके लिए परसों हमारे सीनियर लीडर्स द्वारा यहाँ पर बागेश्वर में जब हम पुलिस प्रशासन के पास गए, कोर्ट गए, तो हमको वहाँ पर न्याय नहीं मिल पाया, मैं समझता हूँ। और जब हमारे सीनियर लीडर्स द्वारा बागेश्वर के काल भैरव मंदिर में 8,500 रुपए की लूट का जो हमको आरोप लगा था, तो उस मंदिर पर वहाँ पर उन्होंने रखा और कहा कि भाई ठीक है, अगर उन लोगों ने लूट की, ये पैसे तुम्हारे तो उठाओ। तो मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि भाई आप अगर सत्य हैं, अगर हम लोगों ने लूट किया तो आप लोगों ने पैसे क्यों नहीं उठाए, और आप नहीं उठा रहे हैं तो आप गलत हैं और आप हम पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, आप हमको हमारा करियर बर्बाद करने का प्लान कर रहे हैं। ये एक चीज स्पष्ट है, चोट जिसको लगी होती है दर्द उसी को मालूम होता है। जब वहां पर घटनाएं हुई तो सब आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे थे। जब वो एक शिक्षक था वहां पर, उसके द्वारा जब मेरे को माँ बहन की गाली दी गई, मेरे को उंगली दिखाई गई, मैंने कहा मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, तो उनके द्वारा कहा गया छात्र संघ अध्यक्ष का तो क्या हो गया, देख लेंगे। इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी मेरे साथ की गई और साथ ही साथ जातिवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया। ये मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि ये लोग सोचते हैं कि जो दलित घर का बेटा वो आगे बढ़ रहा है, कैंपस में कार्य कर रहा है, इससे इन लोगों को जलन हो रही है। और मैं साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि जो आप ये बच्चों में भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं और बच्चों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, हर एक बच्चा, हर एक छात्र छात्रा जानता है, हर एक शिक्षा के मंदिर में आ रहा है, हर एक शिक्षित छात्र छात्रा जानता है क्या सही है क्या गलत है। और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इस बार भी छात्र संघ चुनाव में वो हर एक छात्र छात्रा पुनः आप लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का कार्य करेगा। मैं आपकी इस न्यूज चैनल के माध्यम से बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो सत्य परेशान हो सकता पराजित नहीं, सत्य में जयते। और जिस प्रकार से न्यायपालिका पर हमको विश्वास था, संविधान पर हमको विश्वास था, आज उसी की जीत हुई है। और हमारे लोगों पर, जो हमारे भाइयों पर, हमारे छोटे NSUI के जिलाध्यक्ष और छात्र संघ के जिलाध्यक्ष और उन साथियों पर जो संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था,
उसमें से बहुत सारे ऐसे संगीन धाराएं जो हटा दी गई हैं, वो हमारी बहुत बड़ी जीत है, जिसके लिए हम वहाँ पर बैठे। और दूसरी जो हमने लगातार क्षेत्र के कोतवाल के ऊपर आरोप लगाए थे, केएस नेगी के ऊपर लगाए थे, और उसके दूसरे हमराही नरेंद्र गोस्वामी के ऊपर आरोप लगाए थे कि भैया आय से अधिक संपत्ति और अकूत संपत्ति जो कोतवाल ने इकट्ठी कर रखी है हल्द्वानी में, जिसकी एक शायद कल हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिलेंगे और तथ्यों के साथ हम कागज में देंगे और जांच भी करवाएंगे कि भाई पिछले 15, 20, 25 साल की नौकरी में जिस कोतवाल ने करीब करीब 3, 4, 5 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर रखी है, वो कहाँ से अर्जित कर रखी है, इस बात को हम लोग जानना चाहते हैं। और दूसरा, जो 10 साल के नौकरी में जो यहाँ पर हमराही के तौर पर पुलिस के साथ चल रहा है, कोतवाल के साथ चल रहा है, 1.5, 2 लाख रुपए के मोबाइल, 2 मोबाइल लेके चल रहा है और गिफ्ट भी कर रहा है, और उसके बावजूद भी बड़ी ऊंची मॉडल की गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ये जो पुलिस प्रशासन को पता भी नहीं है कि भैया हमारे कर्मचारी किस मत से ये पैसा खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, उनको उन पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और वसूली होनी चाहिए उन लोगों से कि भाई आप लोगों ने कहाँ पर से कर रखी है। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं तत्काल अगर कल या परसों में जब पूरी तथ्य मेरे पास पहुंच जाएंगे, मैंने अपने भाई लोगों को उन तथ्यों के पीछे लगा रखा है और फोटो यहाँ पर आ जाएंगे, तो उन तथ्यों को मैं पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने भी रखूंगा। और मैं चाहूँगा कि भाई जहाँ जाके मैंने फोटो भेज रखी है, जब भी उनकी जांच करनी है, जहाँ पर भी ये जाँचें होंगी, मुझको, क्योंकि मैं प्रार्थी हूँ और मैंने अगर वहाँ पर उनकी रिपोर्ट करता हूँ, मुझको उस स्थान पर लेके जाया जाए और उनकी जो भी है उसका वेरिफिकेशन मुझसे करवाया जाए। इस बात की मैं पुलिस प्रशासन से विश्वास भी रखता हूं कि भाई पुलिस मुझको ले जाकर वहाँ पर उसका वेरिफिकेशन मुझसे कराएगी। और मैं चाहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। जो 10-15 साल की नौकरी में लाखों करोड़ों रुपए कमा के यहाँ से पहाड़ से जा रहे हैं, भाई बहुत सारे आरोप लगे हैं, एसओजी के ऊपर आरोप लगा है, पुलिस के ऊपर आरोप लगा है, उनके हमराहियों के ऊपर आरोप लगे हैं, और ऐसे संगीन आरोप अगर उनके ऊपर लगे तो तत्काल उनकी जाँच होनी चाहिए। और जो एक छवि पुलिस की बागेश्वर के अंतर्गत खराब होते जा रही है, जिस प्रकार से एक ईमानदार पुलिस अधीक्षक के तौर पर प्रहलाद कोंडे जी की अगर छवि हम यहाँ पर देख रहे हैं, उनको इस छवि को धूमिल करने में ये जो 2-4 कोतवाल से लेकर नीचे के लोग हैं, वो पूरी छवि धूमिल करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।